गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बेटा कि जो हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, उसका एक क्वेश्चन पढ़ा हमने दंत क्षय कैसे होता है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं कि पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है या उदर की अम्लीयता क्या है। इस संबंध में आज एक नए वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूं कि पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम या एसिडिटी ऑफ स्टोमक यानी उदर की अम्लीयता। उदर मीन्स पेट, स्टोमक आमाशय यानी अम्लीयता एसिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी रिलेटिव किससे, पीएच से। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो देखिए बेटा, पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र का संबंध है हमारे भोजन से। तो देखिए पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसे हम कह सकते हैं उदर की अम्लीयता। उदर मीन्स क्या है, पेट, स्टोमक, या हम कहेंगे एसिडिटी ऑफ स्टोमक, आमाशय पर अम्लीयता। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब अपच की स्थिति होती है, अपच अनडाइजेशन, जब कई बार हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो अधिक भोजन करने के दौरान हो जाती है अपच, जिसमें पाचन क्रिया बंद हो जाती है। पाचन क्रिया बंद होने के कारण आमाशय के अंदर, आमाशय को बोलते हैं स्टोमक, आमाशय के अंदर क्या बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पता है एक प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल, जिसका पीएच मान है 0। तो जब भोजन अधिक कर लेने पर या अपच की स्थिति होने पर पाचन क्रिया बंद हो जाती है, लेकिन आमाशय में रेगुलर क्या बनता है, HCl। तो इस HCl की मात्रा स्टोमक में बढ़ जाती है, यानी HCl की जो क्वांटिटी है इंक्रीज इन स्टोमक। जिससे क्या हुआ, जैसे ही HCl बढ़ेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिससे पेट के अंदर जलन या दर्द का अनुभव होता है, जलन या दर्द का अनुभव होता है। तो क्या करें, यानी इस स्थिति को कहते हैं एसिडिटी या अम्लीयता। एसिडिटी हो गई, कई बार सुनने में भी आया होगा, क्या परेशानी है कि एसिडिटी। अब एसिडिटी का अर्थ क्या है, एसिडिटी का मतलब है कि पाचन तंत्र के अंदर HCl की अधिकता हो जाना। कई बार हम डॉक्टर को भी दिखाने जाते हैं कि पेट में जलन है, पच नहीं रहा, तो वो क्या करता है, एसिडिटी की दवाई दे देता है। अब एसिडिटी में क्या करें, जब अम्लीयता बढ़ गई तो अम्लीयता को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम क्षार का उपयोग करेंगे। सीधी सी बात है, अम्लीयता को कम करने के लिए क्षार का उपयोग करेंगे। तो अम्ल की क्रिया क्षार से करा दो, उदासीन हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा इनो एक ऐड भी आता है टीवी पर, इनो ऑन एसिडिटी गॉन। तो उस इनो के अंदर है क्या, इनो के अंदर एंटासिड जैसे दुर्बल क्षार का लवण है, जो सूखे फलों से बनाया जाता है। अब दुर्बल क्षार कैसे, यानी ये होता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है एंट एसिड, एंटासिड में क्या हुआ, यानी जो एसिड के विरुद्ध काम करे वो कहलाता है एंटासिड। तो यहां पर जो इनो या कोई और भी दुर्बल क्षार हम काम लेते हैं, हम इसकी जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एंटासिड है। इसको भी यानी पेट की जो अम्लीयता है उसको दूर करने के काम में लिया जा सकता है। तो देखिए हम इसको, ये तो एक समझने का तरीका हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो आप कॉपी में लिखेंगे, पहले टॉपिक डालेंगे उदर की अम्लीयता या पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव, फिर आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि यानी मनुष्य को अपच की स्थिति हो जाने पर, पाचन क्रिया बंद हो जाने पर
आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उदर में अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी इन स्टोमक। रीजन क्या है? इंक्रीज ऑफ HCl क्वांटिटी। तो जो आमाशय के अंदर अम्लीयता बढ़ गई, जिससे आमाशय में या उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसका कारण ये हुआ कि जब उदर में पीएच मान या पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो एसिडिटी हो जाएगी। ये कारण है एसिडिटी का। उदर में पीएच मान 5.5 से कम होना इसका कारण है। तो जलन में दर्द हुआ तो अम्लता के कारण। अब इसके उपचार में दुर्बल क्षार जैसे एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि का उपयोग करके पाचन तंत्र पर यानी उदर की अम्लीयता को कम किया जा सकता है। तो ये इसके उपचार के रूप में काम आता है। तो इसको आप टॉपी डाल करके बस इसी तरह याद रखेंगे कि जैसे ही उदर में अम्लीयता बढ़े, एसिडिटी हो जाए, उसके उपचार में हम दुर्बल क्षारों का उपयोग करके और हमारे पाचन तंत्र को सही कर सकते हैं, जिससे हमारा भोजन का पाचन सुचारू रूप से जारी हो जाए। इसी में मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं। जैसे पहला आपने पढ़ा दंत क्षय। तो दंत क्षय कब हुआ? जब पीएच मान 5.6 से कम हो गया। दूसरा पढ़ा उदर की अम्लीयता या पाचन तंत्र का पीएच पर प्रभाव, एसिडिटी ऑफ स्टमक या इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। वैसे नाम से हम समझ गए वर्षा किसकी होगी? अम्ल की। तो अम्लीय वर्षा कहेंगे, लेकिन हुई कैसे? देखिए, यानी हम कहें कि वायु प्रदूषण के कारण या विभिन्न प्रकार के वातावरणीय के कारण, वायु प्रदूषण के कारण जो धुआं है, उस धुएं में नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन आदि गैसों के कण भी उस धुआं के अंदर है। इस प्रदूषण के अंदर इनकी मात्रा बढ़ेगी। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। ये धुआं कहां जाएगी? सीधी वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में चल जाती, जहां पर हमारे बादल हैं। अब बादल में क्या है? जल की वाष्प। क्या है? वाटर वेपर। इन एसिड रेन में होता क्या है? यानी जैसे ही यानी रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन in nitrogen, sulfur, carbon and hydrogen particles react with water vapor in atmosphere। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो कण है, पार्टिकल्स हैं, केमिकल है, ये क्रिया करेंगे किससे? रिएक्ट विद वाटर वेपर, जल वाष्प से क्रिया करेगा। कौन? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ये सब वाटर से क्रिया करेंगे, जल से क्रिया करेंगे। जल की वाष्प से क्रिया करने के बाद ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन बनाता है HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। ठीक है। सल्फर इस जलवाष्प से क्रिया करके बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 किंग ऑफ एसिड। इसने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन बनाएगा क्या? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक H2CO3, इसे कहेंगे कार्बोनिक एसिड। इसी तरह ये जो H है, ये क्रिया करके पानी इससे क्लोरीन के साथ क्रिया कर और ये भी बना लेता है, जैसे HCl, अदर एसिड, उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो एसिड है, ये सभी एसिड जब वर्षा होगी तो वर्षा के साथ ये एसिड सभी कहां आएंगे? पृथ्वी पर। पानी की बूंदों के साथ ये धरातल पर बरसने लगेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। जैसे इस अर्थ पर ये एसिड पानी के साथ आएगा, यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाँ, विथ वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन के साथ कहां आ गया? अर्थ पर। पानी फॉल डाउन अर्थ, अर्थ पर गिरा।
तो जब कोई अम्ल पानी की बूंदों के साथ पृथ्वी पर आता है तो उसको कहते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान यदि हम देखें तो वो भी 5.5 से कम होता है। अब अम्लीय वर्षा के देखो कई दुष्प्रभाव हैं, चाहे हमारे वो पादप हो, चाहे हमारे भवन इमारतें हैं उनको हो। पर्यावरण में इस अम्लीय वर्षा के कई नुकसान हैं, जैसे त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण भी एसिड रेन ही है। ताज जो महल है उसमें जो संगमरमर है उसका जो कलर है उसमें येलोपन आना भी, थोड़ा थोड़ा येलोपन आना भी कारण एसिड रेन है। क्योंकि जब बरसात होगी तो वर्षा के साथ जो एसिड है वो किसी इमारत पर या किसी जंतु पर जब पड़ता है तो वो एसिड उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो अपने प्रभाव प्रदर्शित करेगा। इसलिए इसका भी दुष्प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर पर या डिफरेंट जीवों पर, इमारतों पर पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब है कि पानी की बूंदों के साथ जो अम्ल है उसका पृथ्वी पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा।